नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे संस्कृत परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें संस्कृत के कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले भी इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी जरूर पूछे जाएंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कोने इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी से संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट या कोई नई वैकेंसी जो आती है वो हम उससे संबंधित अपडेट डालते रहते हैं। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सख्य संबंधो भवति। तो व्यंजना, शक्ति, लक्षणा, तात्पर्य। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी से, लक्षणा से। शक्य संबंधो लक्षण भवति, अर्थात जो शक्ति जो होती है इसका संबंध लक्षण से होता है। और आपने लक्षणा का जो लक्षण है ये सुना होगा, मुख्य अर्थवादी तद योगे रूढ़ित अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते सा लक्षण आरोपित क्रिया। अर्थात मुख्यार्थ का बाद होने पर और उस मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ अथवा अन्य अर्थ का संबंध होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन विशेष से जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है वह शब्द का आरोपित व्यापार लक्षण कहलाता है। और लक्षणा जो ये 6 प्रकार की मानी गई है। आचार्य मम्मट ने लक्षणा के 6 भेद किए हैं, जैसे उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा जो है इसका उदाहरण कुंता पूर्विशंति, और लक्षण लक्षण का गंगायाम घोष है। तो उपादान लक्षण आगे इसके 2 भेद हो जाते हैं, शुद्धा और गौणी। शुद्धा के 2 हो जाते हैं, सौरूप और साध्यवसाना। गौणी के आगे 2 हो जाते हैं, सौरूप और साध्यवसाना। ऐसे ही जो दूसरा भेद जो है ये लक्षण लक्षणा, इसके 2 भेद हो जाते हैं, शुद्धा और गौणी। ऐसे शुद्धा के आगे 2 भेद हो जाते हैं, सौरूप और साध्यवसाना। और ऐसे ही गौणी के हो जाते हैं, सौरूप और साध्यवसाना। और ये जो यहाँ पर लक्षणा वाला जो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आया है, या फिर कह सकते हैं कि लक्षणा के 6 प्रकार आचार्य मम्मट ने जो कहे हैं, इनके ऊपर जो है हमारे द्वारा हाल ही में क्वेश्चन कराए गए हैं विस्तार पूर्वक। और अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो इसे आप जो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो और बीच में भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसके ऊपर विस्तार से देखा जाना चाहिए तो उसको भी हम जो है अलग से एक वीडियो बना देंगे तो उस क्वेश्चन के ऊपर। तो दूसरा जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, काव्य प्रकाशस्य मंगलाचरणे जयति इति पदेन अयम अर्थ आक्षिप्यते। जयति जो इस पद से यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है। तो काव्य प्रकाश में, और काव्य प्रकाश जो है ये आचार्य मम्मट जो उनके द्वारा रचित है। तो ये भी आपने याद रखना, उल्लास में जय लिखा गया है। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या लिया गया है, जयकार है, नमस्कार है, पुरस्कार है या प्रतिकार है। तो इसका जो अर्थ रहेगा ऑप्शन बी से, नमस्कार है, इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। काव्य प्रकाश मंगलाचरणे जयति इति पदेन अर्थ है नमस्कार आक्षिप्यते। तो आचार्य मम्मट जो उन्होंने काव्य प्रकाश के शुभारंभ में नमस्कारात्मक मंगलचरण का यहाँ पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आचार्य मम्मट अनुसारम काव्यस्य प्रयोजनानि सन्ति। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजन। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी 6। आचार्य मम्मट है या फिर विश्वनाथ कह सकते हैं आप, इन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। आपने इसमें एक इनका ये काव्य के प्रयोजन वाला जो लक्षण है ये सुना होगा, काव्य में अर्थ कृत्य व्यवहार विदेश्यता रक्षते सद्य पर निर्वृत्ति कांत समति उपदेश। इन सभी के ऊपर हमारे द्वारा हाल ही में क्वेश्चन कराए गए हैं। मम्मट के अनुसार जितने भी लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे सभी जो हमारे द्वारा कराए गए हैं। तो उन सभी को आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो यहाँ पर 6 लक्षण ये माने गए हैं। कविम्यस्य
अर्थकृते, व्यवहार विदे, श्वेता रक्षते, सदह परिवृत्ते और कांता समति उपदेश युज्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 6 इसके काव्य के प्रयोजन आचार्य मम्मट ने बताए हैं। यश जनक, अर्थ का उत्पादन करने वाला, व्यवहार का बोधन करने वाला, अनिष्ट का निवारण नाश करने वाला और आनंद की अनुभूति देने वाला और स्त्री के समान उपदेश देने वाला। ये कांता जो आया है, कांता का मतलब होता है पत्नी। नेक्स्ट है सवचित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम काव्यम भवति। सवचित्र वाच्य और अव्यंग्यम काव्यम भवति। तो ये किस काव्य के बारे में यहाँ पर कहा गया है? मध्यम, अवरम, उत्तमम या फिर उत्तमोत्तम। तो ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन बी अवर काव्य के बारे में। सब चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम अवरम काव्यम भवति। तो चित्र नामक गुण और अलंकार से युक्त होने से यह से युक्त है और अव्यंग्य का अभिप्राय स्पष्ट रूप से प्रतिमान व्यंग्य अर्थ से रहित काव्य है। तो और ये जो आचार्य मम्मट जो है इन्होंने ये 3 प्रकार के जो माने थे, 3 प्रकार के काव्य जो माने थे, उत्तम, मध्यम, अधम या फिर अवर। नेक्स्ट है इति हेतु न तु हेतु है इति कस्याचार्य से वचनम। तो ये इनमें से किस आचार्य का वचन है? इति हेतु न तु हेतु है। आचार्य दंडिना, भामस्य, मम्मटस्य या राजशेखरस्य। तो किस आचार्य का यहाँ पर ये कथन है? तो ये कथन जो है आचार्य मम्मट का है। इसमें भी आपने एक लक्षण ये सुना होगा, शक्ति निपुणता, लोक शास्त्र, काव्य अवीक्षणात्, काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। तो काव्य के हेतु जो यहाँ पर बताए गए हैं, शक्ति, निपुणता, काव्य की शैली, आलोचना पद्धति को जानने वाला, ये तीनों मिलकर उस काव्य के उद्भव और निर्माण और विकास के कारण हैं। तो अलग अलग 3 कारण यहाँ पर नहीं होते हैं। तो आचार्य मम्मट ने जो यहाँ पर ही कहा है। नेक्स्ट है आचार्य मम्मट अनुसारम आयु घृतम प्रयोग्यस्ते। आयु और घृतम आचार्य मम्मट के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए, शुद्धा सारोपा लक्षण लक्षणा। आचार्य मम्मट जो इन्होंने आयु घृतम इस प्रयोग में शुद्ध सारोपा लक्षण लक्षणा, आयु घृतम घी और आयु अथवा यह घी आयु ही है इत्यादि में सादृश्य से भिन्न कार्य कारण भाव आदि अन्य संबंध लक्षणा के प्रयोजक हैं। इस प्रकार के उदाहरणों में कार्य कारण भाव संबंध पूर्वक आरोप तथा अध्यवसान होते हैं। अर्थात आयु घृतम में आरोप्यमान आयु और आरोप विषय घृत दोनों के अपनुहित स्वरूप आदि शब्दतः उपांत होते यहाँ पर शुद्ध सारोप लक्षणा ये मानी गई है। तो आपने इतना याद रख लेना है, आचार्य मम्मट के अनुसार आयु घृतम का प्रयोग जो है शुद्ध सारोप लक्षणा में हुआ है। नेक्स्ट है आचार्य मम्मटेन रस दोषा परिगणिता संति। आचार्य जो मम्मट है उन्होंने रस के दोष गिनाए हैं। तो रस के दोष यहाँ पर कितने गिनाए गए हैं? 11, 11, 12, 12, 13, 13 या फिर 5, 15। तो रस के जो दोष है यहाँ पर गिने गए हैं 13। 13 कौन कौन से हैं? जैसे व्यभिचारी भाव, रस, स्थायी भाव को अपने वाचक शब्द के द्वारा कहना, अनुभाव, विभाव की कष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति, रस के प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण करना, रस की बार बार दीप्ति, अनवसर में विस्तार कर देना, अनवसर में विच्छेद कर देना, अप्रधान अंगरस का भी अत्यधिक विस्तार कर देना, प्रधान रस को त्याग देना या फिर भूल जाना, प्रकृतियों का विपर्य कर देना और अनंग अर्थात जो प्रकृति रस का उपकारक नहीं है उसका कथन। तो इस प्रकार से यहाँ पर रस में रहने वाले 13 दोष जो है ये आचार्य मम्मट ने गिनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर मम्मट मते गुणा संति। आचार्य जो मम्मट है उनके अनुसार गुण 3, 3, 10, 20, 20 या 25, 25। जैसे यहाँ पर ये संख्यावाची शब्द आए हैं तो एग्जाम में कई बार गिनती पूछी जाती है, तो उसमें आ सकता है कि सही गलत भी आ सकता है या फिर संख्या पूछ ली जाती है को किसको क्या कहा जाता है। तो इसमें आपने ये भी याद रखना है। यहाँ पर अंक बिंदी आएगी 20 ही। तो
गुण पूछे गए हैं यहाँ पर, तो 3 गुण माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। नेक्स्ट है इदम उत्तम अतिशिनी व्यंग्य वाच्या ध्वनि बुद्धि कथित इत्यत्र बुद्धि इति कथे इति पदेन के निर्दिष्ट। तो ये यहाँ पर लक्षण आया है, इदम उत्तम अतिशिनी व्यंग्य वाच्या ध्वनि बुद्धि कथित इत्यत्र बुद्धि इति पदेन की निर्दिष्ट। साहित्यकारा, वैदिका, व्याकरण या फिर दार्शनिक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, व्याकरण जायज से इसका संबंध है। और कई बार एग्जाम में आ जाता है कि कहाँ से लिया गया है, तो ध्वनि काव्य जो है उसका लक्षण है। यहाँ पर जो आचार्य मम्मट है उन्होंने इदम से अभिप्राय काव्य से और बुद्धि का मतलब विद्वानों से लिया गया है, तो विद्वानों ने अभिप्राय यहाँ पर व्याकरण से माना है। तो यहाँ पर व्याकरण जो है ये आंसर यहाँ पर माना गया है। इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्यवाचा ध्वनि बुद्धि कथित है, तो ध्वनि काव्य जो है उसका यहाँ पर ये लक्षण है। तो ये आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अन्विता विधानवादी नाम मते भवति, तात्पर्य, अर्थ, विशेष वपुः पदार्थ अपि वाक्यार्थ। तो यहाँ पर इसका बारे में पूछा गया है। यहाँ पर हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, वाच्य एवं वाक्यार्थ है। तो अन्विता विधानवादी नाम मते वाच्य एवं वाक्यार्थ भवति, और अन्विता विधानवादी अर्थात गुरु प्रभाकर जो उनका ये मानना था कि जो वाक्य का अर्थ है वह वाच्य ही होता है, और तात्पर्य शक्ति को कुमारिल भट्ट जो है मानते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी कारण से ऑप्शन बी रहेगा, वाच्य एवं वाक्यार्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अभिनव गुप्त अनुसारम रससूत्रे निष्पत्ति पदस्य अर्थ वर्तते। आचार्य जो अभिनव गुप्त है इनके अनुसार रससूत्र में निष्पत्ति पद का अर्थ क्या लिया गया है, उत्पत्ति ही, अनुमिति ही, भुक्ति ही या फिर अभिव्यक्ति ही। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी से, अभिव्यक्ति ही। भट्ट लोल्लट जो है उन्होंने माना है उत्पत्तिवाद को, और भट्ट शंकुक जो है उनको जाना जाता है अनुमितिवाद के लिए, भट्ट नायक को भुक्तिवाद के लिए, और अभिनव गुप्त जो है उनको अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है, व्यक्तिवाद के लिए। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश कारण काव्य हेतु निर्दिष्टा। काव्य प्रकाश कारण के द्वारा जो काव्य के हेतु बताए गए हैं, शक्ति, निपुणता, अभ्यास या एते समुदिता हेतु न तो व्यस्तः। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी है, काव्य प्रकाश कर आचार्य मम्मट जहन के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास ये सभी काव्य के हेतु हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा रूपक अलंकार से प्रमुख विशेषता। रूपक जो अलंकार है इसकी जो विशेषता है ये आपने बतानी है कि इसकी प्रमुख विशेषता यहाँ पर क्या है। तो इसमें हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, प्रस्तुत अप्रस्तुतियों भेद। और कई बार एग्जाम में इनके लक्षण आ जाते हैं, जैसे रूपक अलंकार है इसका लक्षण तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय, अर्थात उपमान और उपमेय इसमें अभेद का आरोप अथवा दोनों के बीच अभेद का पाया जाना रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ प्रसिद्ध उपमेय और उपमानों के बीच अति सादृश्य दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है, जिससे उनमें पूर्ण तादुरुपय की प्रतीति हो, तो वहाँ पर रूप अलंकार होता है। अभेद से जो तात्पर्य लिया गया है कि काल्पनिक आरोप, अर्थात वहाँ रूप अलंकार होता है जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, जैसे मुख चंद्र है। तो यहाँ पर मुख पर चंद्रमा का आरोप है, तो मुख चंद्र से तात्पर्य मुख रूपी चंद्रमा से है, तो रूपक अलंकार है। तो यह लक्षण है रूपक अलंकार का। नेक्स्ट है यहाँ पर मुख्यार्थ बाध्य तद योगे रूढ़ित और प्रयोजनात् अत्र तद इति सर्वनाम है का अभिप्राय है।
तो इससे क्या लिया गया है, या कई बार अगर एग्जाम में ये भी आ जाता है कि किसका लक्षण है, तो लक्षणा का ये लक्षण है। और किसके बारे में यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ पर कहा गया है ये मुख्यार्थ के बारे में। मुख्यार्थ बाधे तद योगी रूढ़ प्रयोजनात्। तो मुख्यार्थ जैसे लिया गया है, मुख्यार्थ का बाद होने पर और उसके साथ संबंध होने पर रूढ़ि से अथवा प्रयोजन विशेष से इस वाक्य में तद इस सर्वनाम शब्द से मुख्यार्थ अभिप्राय यहाँ पर घोषित होता है। मुख्यार्थ बाधे एक अन्य लक्षण भी है, जैसे अन्य आचार्य कहा जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि क्या इसमें कहा गया है कि मुख्यार्थ का बाद होने पर उस मुख्यार्थ से युक्त रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्यर्थ की प्रतीति होती है तो उसे लक्षण कहा जाता है। और यह शक्ति अर्पित अथवा कल्पित गौण होती है। नेक्स्ट है अहो केन दिश्री बुद्धि दारुणा तव निर्मितः त्रिगुणा श्रूयते है बुद्धि न तो दारुमे कवचित। अत्तर का अलंकार है, तो यहाँ पर जो अलंकार है इनमें कौन सा है, तो यहाँ पर आएगा ये ऑप्शन ए, वक्र उक्ति अलंकार है, जहाँ पर किसी के द्वारा कहे हुए वाक्य का श्लेष या काकु से द्वारा दूसरा ही अभिप्राय कल्पित कर लिया जाए, तब वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। और वक्रोक्ति अलंकार जो है दो प्रकार का माना गया है, श्लेष काकु। नेक्स्ट है हमारा तर्क भाषा अनुसार प्रमेय नाम संख्या भवती। तर्क भाषा के अनुसार यहाँ पर प्रमेय की संख्या, इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा हाल ही में क्वेश्चन कराया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर जो आई बटन जो है वहाँ पर ये सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो अहो केन दिश्री ये जो है तर्क भाषा के अनुसार प्रमेय नाम संख्या, तो यह है ऑप्शन ए। यहाँ पर 12 केशव मिश्र जी उनके द्वारा रचित है तर्क भाषा, और इनकी संख्या मानी गई है 12। कौन कौन से होते हैं, कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपसर्ग। तो इस प्रकार से जो तर्क भाषा जो है उसके अनुसार यहाँ पर प्रमेयों की संख्या 12 मानी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर पटस्य निमित्त कारणम भवति। पट अर्थात जो कपड़े का निमित्त कारण क्या होता है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, तुरी। पट का जो निमित्त कारण है तुरी होता है। निमित्त कारण क्या है, जो न स्मय कारण हो न अस्मय कारण, किंतु कारण है तो वह निमित्त कारण होता है। जैसे वेम आदि पट के निमित्त कारण हैं। इनके ऊपर जो हमारे द्वारा हाल ही में विस्तार पूर्वक क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन ये समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है न्याय न्याय प्रमाणम कतिविधम भवति। तो प्रमाण कितने प्रकार का यहाँ पर रहेगा, द्विविधम, त्रि, चतुर या पंचविधम। तो यहाँ पर माना गया है ये त्रिविधम। तो न्याय दर्शन जो है उसके अनुसार प्रमाण 4 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा अभी जो कुछ समय पहले क्वेश्चन ये कराए गए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण के अलग अलग। तो आपने अगर नहीं देखा तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है घट रूपस्य स्मय कारणम किम भवति। घड़े के रूप का स्मय कारण क्या होता है, तो ये माना गया है कपाल रूपम को। अस्मय कारणम कार्यन कारणेन व सह एकस्मिन् अर्थे संवेत्वे सति यत् कारणम तद अस्मय कारणम। यथा तंतु संयोग पटस्य या तंतु रूपम पटस्य कार्यम अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में संवेत होने पर जो कारण होता है वह अस्मय कारण है। जैसे पट का तंतु संयोग और पट रूप का तंतु अस्मय कारण है। तो ऑप्शन रहेगा डी ये।
नेक्स्ट है लौकिक सन्निकर्ष कतिविधा भवती। लौकिक सन्निकर्ष कितने प्रकार का है? यहाँ पर ये सन्निकर्ष का क्वेश्चन आया है। एक है लौकिक, एक होता है वैदिक। तो लौकिक पूछा गया है यहाँ पर सन्निकर्ष, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 6 प्रकार के सन्निकर्ष ये माने गए हैं। 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष कौन कौन से होते हैं? संयोग, सुख समवाय, सुख समेत समवाय, समवाय समेत समवाय, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु का हेत्वाभासा नास्ति। यहाँ पर एक हेत्वाभास नहीं है। ये क्वेश्चन जो रह गया था, तो इस क्वेश्चन को भी जो हम बीच में कर लेंगे। तो हेत्वाभास नास्ति, असिद्ध विरुद्ध अनिकांतिक या असत प्रतिपक्ष। तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन डी, ये असत प्रतिपक्ष। तर्क भाषा जो है उसके अनुसार यहाँ पर हेत्वाभास 5 बताए गए हैं। असिद्ध विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकरणसम और कालत्य उपदिष्ट। नेक्स्ट है तर्क भाषानुसारम इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कस्य कारणम। तर्क भाषा अनुसार इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किसका कारण है? तो यहाँ पर माना गया है यह प्रत्यक्ष का, ऑप्शन बी। तर्क भाषा के अनुसार इंद्रिय का वस्तु विशेष से सन्निकर्ष अर्थात संबंध, यह प्रत्यक्ष का कारण होता है। नेक्स्ट है त्रिविधम प्रमाणम इष्टम इति कथनम प्राप्यते। 3 प्रकार के प्रमाण हैं, तो यह कथन हमें प्राप्त होता है बौद्ध दर्शन ग्रंथों में, संख्या कारिका में, तर्क भाषा में या फिर अर्थ संग्रह में। 3 प्रकार के प्रमाण ये माने गए हैं, ऑप्शन बी संख्या कारिका में। ईश्वर कृष्ण जी उनके द्वारा रचित है संख्या कारिका, संख्या दर्शन। नेक्स्ट है तमो गुणस्य प्रयोजनम अस्ति। तम है 3 प्रकार के जो गुण माने गए, सत्व, रज और तम गुण। तो इनका यहाँ पर प्रयोजन है प्रवृत्ति, प्रकाश, नियमन या फिर विषाद है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी है नियमन। सत्वम लघु प्रकाशम इष्टम उपष्टम कम चलम च रज है गुरुम वर्ण एकम तम है प्रदीपम च अर्थतः वृत्ति ही। तो तमो जो गुण है उसका प्रयोजन यहाँ पर नियमन को माना गया है। नेक्स्ट आएगा संख्या मत है कैवल्यम कतिविधम भवती। संख्या के मत में कैवल्य ये कितने प्रकार का माना गया है? तो ये माना गया है ऑप्शन ए द्विविधम, 2 प्रकार का, एकांतिक और अत्यांतिक। नेक्स्ट है संख्या दर्शन कैवल्यम कस्य मन्यते। संख्या दर्शन में जो कैवल्य किसको मानता है? प्रधानस्य, महता, अहंकारस्य या पुरुषस्य। तो ये मानता है ऑप्शन डी पुरुषस्य। आपने पुरुष प्रकृति का संयोग सुन रखा होगा, पंगु अंधवत होता है, अंधे लंगड़े के समान। तो दुखों की एकांतिक या अत्यांतिक निवृत्ति ही संख्या का लक्षण है। और प्रकृति की सृष्टि के उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर प्रकृति विरत हो जाती है और पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। तो पुरुष यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है अकस्मात हेतु प्रधानस्य अनुपलब्धि संख्या रीत्या। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी सूक्ष्म्यात्। प्रकृति और पुरुष अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं। प्रकृति का ज्ञान हमें महत आदि कार्यों के कारण होता है और यह संख्या कारिका की 8वीं कारिका में वर्णित है। तो कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर रह रहे हैं, जिनको जो है हम बीच बीच में विस्तार पूर्वक करते रहेंगे, जिससे आपको उनके बारे में अच्छे से पता लगता रहेगा। नेक्स्ट है पुरुषस्य अस्तित्व संख्या रीत्या अकस्मात् हेतु। पुरुष का अस्तित्व संख्या के अनुसार किसका कारण है? तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी को अधिष्ठानात्, अर्थात पुरुष का
अस्तित्व जो है ये अधिष्ठान का हेतु है। नेक्स्ट है सत्कार्यवादस्य समर्थन हेतु नास्ति। सत्कार्यवाद जो है इसके समर्थन में हेतु एक नहीं है। यहाँ पर माना गया है इनमें से ऑप्शन डी को सर्वसंभव अभाव है। और ये जो सत्कार्यवाद जो है इसके 5 हेतु माने गए हैं। ऐसाद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्यम। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है सत्कार्यवाद जो है इसके 5 हेतु ये माने गए हैं। नेक्स्ट है सत्कार्यवाद के साधक हेतुओं में से एक है। तो सत्कार्यवाद के साधक हेतुओं में से एक है, तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी उपादान ग्रहण। तो सत्कार्यवाद के साधक हेतु में उपादान ग्रहण जो है ये एक है। यस्यद् कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्यम। तो उपादान कारण जो है यहाँ पर इनमें से एक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।